सोचिए एक फॉरेन कंपनी ने कानून बनाकर हमारे देश पर हुकूमत की, पर कैसे? सब कुछ शुरू हुआ था चार्टर एक्ट से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम जानेंगे चार्टर एक्ट माइंड वोल्ट एजुकेशन के साथ। चार्टर एक्ट असल में वह कानूनी दस्तावेज थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो राज है उसको कंट्रोल कर सके। कंपनी का जो रूल था उसका पीरियड हर कुछ सालों में पार्लियामेंट के द्वारा रिन्यू किया जाता था, जिसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं। यह चार्टर एक्ट सिर्फ कंपनी को रूल करने का परमिशन नहीं था, बल्कि इन कानूनों के जरिए ब्रिटिश सरकार ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाया। इस तरह से 1793 से लेकर 1853 तक अलग अलग चार्टर एक्ट आए, जिन्होंने इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके को बदल दिया। इस एक्ट में कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि गवर्नर जनरल की पावर बढ़ाकर ज्यादा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन करना। लेकिन साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। इससे भी पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि ग्रेजुअली एक पॉलिटिकल पावर बन रही थी। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले चार्टर एक्ट 1793 की। इस एक्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार प्राप्त था उसका 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। इसका मतलब था कि कंपनी को फिर से अधिकार मिल गया है भारत में अपना राज चलाने का। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की पावर को काफी बढ़ा दिया। अब गवर्नर जनरल के पास ज्यादा अधिकार थे ताकि वह पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कंपनी का ट्रेडिंग मोनोपोली अभी भी बना रहा, मतलब वह इंडिया में व्यापार का पूरा अधिकार रखते थे। साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी डिसाइड किया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्चा भारत के रेवेन्यू से ही चुकाया जाए। इस एक्ट ने एक तरफ कंपनी को मजबूत किया और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर अपना कंट्रोल बनाना भी आसान हुआ। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ था। इस एक्ट ने कंपनी के मोनोपोली को खत्म कर दिया, लेकिन सिर्फ दो जगह छोड़े, चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। इसका मतलब था कि अब कंपनी सिर्फ भारत में अपने व्यापार का पूरा अधिकार नहीं रखती थी, बाकी लोग भी भारत में व्यापार कर सकते थे। यह एक बड़ा स्टेप था इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हर साल 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए एलोकेट किए थे, यानी एजुकेशन के लिए पैसा देना शुरू किया गया। यह पहली बार हुआ। साथ ही क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अपने धर्म प्रचार करने की इजाजत दी गई। यह चीज इंडियन सोसाइटी के लिए नए प्रभाव लाने वाली थी। इस तरह चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के व्यापारिक पावर को थोड़ा कम किया, लेकिन उनके राज को और अधिक लंबा कर दिया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1833 पर, जो ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बना दिया। इसका मतलब था कि एक ही आदमी पूरे भारत का सबसे बड़ा शासक बन गया। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कंपनी अब एक सरकार बन गई, व्यापारी नहीं। इसके अलावा इस एक्ट के जरिए एक लॉ कमीशन भी बनाई गई, जिसका नेतृत्व किया लॉर्ड मैकॉले ने। इस कमीशन का काम था भारत के कानून को कोडिफाई करना, यानी कानून लिखित और व्यवस्थित करना। यह आगे चलकर इंडियन पीनल कोड जैसे कानूनी व्यवस्था का आधार बना। चार्टर एक्ट 1833 ने ब्रिटिश सरकार को भारत में केंद्रित और ज्यादा सशक्त प्रशासन की बुनियाद रखी। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की, जो ब्रिटिश इंडिया में एक नया दौर लेके आए। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल के काउंसिल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने वाला, और दूसरा एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी काम चलाने वाला। इसका मतलब था कि अब कानून बनाने और उसको लागू करने का काम अलग अलग हो गया, जो एक मॉडर्न प्रशासन की तरफ बड़ा कदम था। सबसे खास बात थी कि इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज में कंपटीशन एग्जाम लाया, जिसमें अब इंडियंस भी भाग ले सकते थे। पहली बार ब्रिटिश ने अपनी नौकरियों में इंडियंस को शामिल करने का रास्ता खोला। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को रिन्यू करने का पीरियड नहीं बताया, जो एक सिग्नल था कि ब्रिटिश सरकार अपनी अथॉरिटी को और मजबूत करना चाहती थी। इस तरह चार्टर एक्ट 1853 ने ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। इस तरह चार्टर एक्ट ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को रेगुलेट किया, लेकिन साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भी बढ़ाया। आगे चलकर 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट भारत पर हुकूमत करनी शुरू की।
तो चार्टर एक्ट ने ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को एक मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क दिया जो आज के समय तक इतिहास का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही हिस्टोरिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।